नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, सच में बहुत ही बुरा लगता है इस तरीके के वीडियोस बनाते हुए, क्योंकि मकान मालिक जिनका ये घर बन रहा है उन्होंने अपने तरफ से कोई भी कमी नहीं रखी थी, कोई भी मटेरियल की कमी नहीं होने दी थी। बस एक ही गलती उनसे हुआ था दोस्तों कि उन्हें अनएक्सपीरियंस्ड मिस्त्री और ठेकेदार मिल गए। जी हाँ फ्रेंड, जिनके पास काम करने का तजुर्बा नहीं होता है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, कृपया करके पहले आप किसी के अंडर में काम सीखें, काम करें। ऐसा नहीं कहता हूं कि सब कोई सीख करके ही आता है फील्ड में, ऐसा नहीं है। नए लोग आते हैं, किसी के अंडर में रहते हैं, सीखते हैं, फिर वो काम करते हैं, तो उस तरह से दोस्तों एक्सपीरियंस के साथ उनका काम निखरता है। इनमें बहुत ज़्यादा गलती ठेकेदार की भी होती है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि कम सिखा हुआ अगर मिस्त्री मैं लाता हूं तो वो हमसे कम पैसा लेगा और उस तरह से उसको पैसा ज़्यादा बचत होगा। लेकिन दोस्तों, आप जिसको घर बना करके दे रहे हैं, बहुत से लोग होते हैं वो अनजान रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि उनके घर में सही काम हो रहा है या फिर गलत काम हो रहा है। तो इस तरह से ना करें। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, इस कॉलम को किस तरह से ढाला गया है। चलिए मैं नज़दीक ले चलता हूं और दिखाता हूं कि आखिरकार यहाँ पे गलती क्या हुआ। ऊपर में कॉलम किस तरह से तिरछा डाला हुआ है वो तो खैर देखने वाली बात है, वो तो आप देख ही रहे होंगे किस क्वालिटी में कॉलम की कास्टिंग हुई है ऊपर में, ये भी आप देख रहे हैं। अब चलिए मैं आपको कॉलम के नीचे यानी कि प्लिंथ लेवल पे जो कॉलम ढाला गया है दोस्तों, जो टाई बीम दिया गया है, वहाँ पे नीचे से देख सकते हैं दोस्तों कॉलम कहीं और आया हुआ है और कॉलम प्लिंथ बीम के ऊपर में कहीं और दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर ऐसे ही बीम के ऊपर से आपको कॉलम उठाना है तो नीचे फुटिंग या फिर गड्ढा खुदवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं एक्चुअल में ये कॉलम यहाँ पे बनाया गया था, लेकिन दोस्तों चूंकि इस बीम में ये कॉलम मैच नहीं कर रहा था, ये हमारे हॉल के अंदर आ जा रहा था दोस्तों। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा नीचे से जो फुटिंग से 4 फीट नीचे से जो सरिया आया हुआ है, जो एक्चुअल में दोस्तों कॉलम होना चाहिए था, उस कॉलम के सरिया को यहाँ पे काट दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सरिया, और छोटा मोटा नहीं दोस्तों, पूरे 16 mm का सरिया मकान मालिक ने लगाया था ताकि उसकी घर की मजबूती बनी रहे। दोनों का दोनों सरिया दोस्तों कट गया है। अब इसके ऊपर कॉलम डिसकंटिन्यू हो गया है और कॉलम का जितना भी लोड है दोस्तों अब वो इस बीम पे आकर के टिकेगा। तो दोस्तों इस तरीके के काम से बिल्कुल बचना चाहिए। पहला काम लेआउट सही ढंग से होना चाहिए। दूसरा काम दोस्तों, लेआउट अगर हो गया है तो कॉलम कास्टिंग समय दोस्तों साहुल सूता बहुत ही तरीके से होना चाहिए। तीसरा चीज़ है शटरिंग बिल्कुल सही होना चाहिए। शटरिंग के बाद प्लम्बोब यानी कि साहुल का इस्तेमाल होना ही होना चाहिए। अगर दोस्तों एक चीज़ और आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं कवर ब्लॉक का कोई ख्याल नहीं रखा गया है, सीधे आपको सरिया दिख रहा है, मतलब कि इस पे प्लास्टरिंग भी हो जाता है फिर भी सरिया में जंग लगेगा ही लगेगा। और ऐसा घर के एक कॉर्नर में दोस्तों जहाँ पे आपकी नज़र जाएगी कुछ ना कुछ आपको इसी तरह के काम देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके का काम आपको अपने घर में नहीं करवाना, आप जब सब पैसा खर्चा कर ही रहे हैं दोस्तों। और ऐसा नहीं कि ठेकेदार इनसे कम पैसा लेगा, ठेकेदार इनसे भी उतना ही पैसा लेगा जितना कि एक अच्छे मिस्त्री के लिए लिया जाता है। तो आप सही ठेकेदार चुनें, साथ ही साथ मिस्त्री किस तरह से काम कर रहा है उसको भी देखें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो किसी जानकार व्यक्ति को अपने साइट पे लाएं, उनसे दोस्तों विजिट अवश्य करवाएं। तो इस तरीके के काम से बचना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।